ऐसे तो यह खिलाड़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन आज वह बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी के दामाद के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी शादी आथिया शेट्टी से हुई है, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं भारत के बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की। इस वीडियो में हम भारतीय क्रिकेट के जेंटलमैन केएल राहुल के जीवन से जुड़ी तमाम बातों को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कन्नूर लोकेश राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को कर्नाटक के मंगलुरु शहर में हुआ। पिता के.एन. लोकेश NIT कर्नाटका के फॉर्मर डायरेक्टर थे, अभी एक प्रोफेसर हैं। मां राजेश्वरी लोकेश मंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। राहुल के पिता को क्रिकेट बहुत पसंद था, वह सुनील गावस्कर के फैन हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सुनील गावस्कर के बेटे के नाम पर रख दिया। बाद में उन्हें पता चला सुनील गावस्कर के बेटे का नाम राहुल नहीं रोहन गावस्कर है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। राहुल ने अपनी स्कूलिंग NIT के इंग्लिश मीडियम स्कूल सूरतकल से की। राहुल पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। राहुल को बचपन से ही क्रिकेट में इंटरेस्ट था। NIT के कैंपस में दिन भर क्रिकेट खेला करते थे। पिता ने उनके फॉर्मल कोचिंग के लिए शुरुआत में इनकार कर दिया था, लेकिन जब पड़ोसियों ने कंप्लेन किया, जरा ख्याल रखिए यह लड़का हमारे घर की कांच तोड़ देता है, तब पिता राजी हुए। राहुल जब 11 साल के थे तब अपने पिता के साथ अपने घर से 18 किलोमीटर दूर एक क्रिकेट एकेडमी गए। वहां जाकर राहुल ने वहां के कोच से पूछा, सर आप कहां और कितने बजे प्रैक्टिस करते हो? समूल जयराज वहां के कोच थे। उन्होंने नेट की ओर इशारा करके कहा, हम शाम 3 बजे से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अगले दिन राहुल 2:30 बजे एकेडमी में थे। उस समय राहुल की हाइट थोड़ी कम थी, इसलिए उनके कोच ने बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग की भी ट्रेनिंग दी। राहुल एक क्विक लर्नर थे। राहुल जल्दी ही प्रोफेशनल क्रिकेट की बारीकियों को सीख लिया। उस साल उनका सिलेक्शन अंडर 13 में नहीं हो सका। राहुल निराश नहीं हुए, उन्होंने अगले सीजन के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दिया और टीम में सिलेक्शन हो गया। राहुल करीबन 12 साल के होंगे तब कर्नाटका अंडर 13 की तरफ से खेलते हुए उन्होंने बैक टू बैक 2 डबल सेंचुरी मारी, पहले NRA ग्राउंड में और दूसरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। उसी दिन उनके कोच को एहसास हो गया कि यह लड़का छोटी इनिंग्स खेलने नहीं आया है। उस समय राहुल द्रविड़ चिन्ना स्वामी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए थे। कोच जयराज ने केएल राहुल को राहुल द्रविड़ की बैटिंग टेक्निक और स्टाइल को ऑब्जर्व करने को कहा। राहुल एक सप्ताह तक द्रविड़ की बैटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करते रहे। एक दिन राहुल द्रविड़ ने कोच जयराज को कहा, मैंने इस लड़के की बैटिंग देखा है, यह बहुत ही अच्छा खेलता है, इस पर ध्यान देना। कोच ने द्रविड़ को कुछ टिप्स देने को कहा और वह लेसन राहुल को ताउम्र याद रहेगी। राहुल हर जूनियर लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अंडर 15 कर्नाटका टीम से खेलते हुए एक सीजन में राहुल ने 3 सेंचुरी मारा। क्लास 10th में राहुल ने 90% स्कोर किया। पिता चाहते थे बेटा इंजीनियर बने, लेकिन राहुल ने जैन यूनिवर्सिटी से BCom करने को सोचा, जिससे वह क्रिकेट पर और ध्यान दे पाए। 2010-11 रणजी ट्रॉफी सीजन में राहुल ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू किया। इसी साल 2010 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। 62 रनों की एक पारी को छोड़कर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इस वजह से उन्हें रणजी ट्रॉफी के अगले सीजन से ड्रॉप कर दिया गया। राहुल ने 2013-14 के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के 10 मैचों के 17 इनिंग में 1033 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। 2013 में RCB ने राहुल को विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर अपने टीम में शामिल कर लिया। 2014 वाटर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन होना था। एक सप्ताह पहले दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन से खेलते हुए राहुल ने मैच के दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारा। सेलेक्टर्स ने केएल राहुल को सहवाग और गंभीर के बाद तीसरे नंबर पर ओपनिंग बैट्समैन के रूप में सिलेक्ट कर लिया। 26 दिसंबर 2014 को धोनी के हाथों केएल राहुल को टेस्ट कैप मिला, लेकिन उस मैच में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए राहुल ने दोनों मैचों में 1-1 रन ही बनाए। अगले मैच में राहुल ने ओपनिंग करते हुए अपने जीवन का पहला मेडन टेस्ट सेंचुरी मारा। साथ ही सेलेक्टर्स और धोनी के डिसीजन को सही ठहराया। सीरीज से वापस लौटने के बाद 2014-15 रणजी ट्रॉफी के सीजन में उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट एक ट्रिपल सेंचुरी मारा, जो कि कर्नाटका के तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी थी। IPL 2014 में हैदराबाद की तरफ से खेल रहे राहुल को 2016 IPL में RCB ने वापस अपने टीम में शामिल कर लिया। 11 जून 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका ODI इंटरनेशनल डेब्यू हुआ।
और डेब्यू पर शतक जमाने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बने। इस टूर में उन्होंने T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी किया। 2018 आईपीएल में राहुल को पंजाब ने 11 करोड़ में खरीद लिया। उस सीजन के पहले ही मैच में राहुल ने 14 बॉल पर 50 रन मारे और टूर्नामेंट के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे। 14 मैचों में राहुल ने 659 रन बनाए। 12 जनवरी 2019 को इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज के जीत का जश्न मना रही थी। तब केएल राहुल को बीसीसीआई से सस्पेंशन लेटर आया। एक टीवी शो में कंट्रोवर्सी के कारण बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को सस्पेंड कर दिया। राहुल को बीच टूर में से ही इंडिया वापस आना पड़ा। 14 दिन तक राहुल अपने कमरे में बंद थे। वह बाहर आने से डर रहे थे। उनके पेरेंट्स सोचने लगे अब तो बच्चे का कैरियर और इमेज सब बर्बाद हो गया। लेकिन बीसीसीआई ने 24 जनवरी 2019 को सस्पेंशन कैंसिल कर दिया। अब राहुल को अपने कैरियर और इमेज बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए केएल राहुल का सिलेक्शन हुआ। टूर्नामेंट में राहुल ने श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में अपना मेडन सेंचुरी मारा। इसी साल उन्होंने आईपीएल में मेडन सेंचुरी भी लगाया। इस बीच ओडीआई और T20 में रोहित शर्मा और शिखर धवन के टीम में होते हुए राहुल को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी पड़ रही थी, जिससे राहुल अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। टेस्ट मैचेस से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन वह अपने गेम पर लगातार काम कर रहे थे। 2020 आईपीएल में वह ऑरेंज कैप होल्डर थे। डोमेस्टिक मैचेज और आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत 2021 में इंग्लैंड टूर के लिए राहुल को टीम में शामिल कर लिया गया और राहुल ने रेड बॉल क्रिकेट में भी अपना फॉर्म बरकरार रखा। 4 मैच के 8 इनिंग्स में उन्होंने 315 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल था। 2021-22 में राहुल को रेड बॉल और व्हाइट बॉल का वाइस कैप्टन बना दिया गया। 3 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकेंड टेस्ट में राहुल ने इंडियन टीम को लीड किया और कैप्टनशिप डेब्यू में ही हाफ सेंचुरी ठोक दिया। आईपीएल 2023 में खेलते हुए राहुल चोटिल हो गए। उन्हें इंडियन टीम में कम बैक करने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन दूसरी बार सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और आलोचकों को अपने बैटिंग से करारा जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ओडीआई में कप्तानी भी किया और अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी निखार लाया। वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा। हालांकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन फाइनल मुकाबले में राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शानदार हाफ सेंचुरी लगाया। उन्होंने एक चौके की मदद से 107 गेंद पर 66 रन बनाए। यह अर्धशतक ऐसे समय में लगाया जब भारत के टॉप बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जल्दी हो गए। ऐसे ही उन्हें दी सेकंड वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट नहीं बोला जाता। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। उनके कैरियर की बात हो और उनके जीवन साथी की बात ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। आथिया और राहुल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक पार्टी में हुई थी। पहले बातें हुई और फिर एक दूसरे को डेट करने लगे और देखते ही देखते दोनों के प्यार में परवान चढ़ने लगा और यही बात मुलाकात प्यार में बदल गई। राहुल और आथिया शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। हम सब भारतवासी केएल राहुल के अच्छे कैरियर और अच्छे गृहस्थ की कामना करते हैं और चाहते हैं कि देश का नाम रोशन करते रहें और भारत को क्रिकेट के क्षेत्र में अव्वल मुकाम दिलाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।